आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि को लेकर। कन्या राशि को लेकर मैम बताइएगा, क्योंकि कन्या राशि का कहते हैं कि ये हर एक चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं। मतलब इनको हर एक चीज़ की डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनके लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी, इनको वाकई ही डिटेल में ही जाना अच्छा लगता है। जैसे घर की होगी तो घर की भी चीज़ें होंगी ना, तो उसको भी पूरा छानबीन करके अच्छे से ध्यान से देखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ है, हुँ, कहाँ रखनी है, क्या करनी है, कौन सी आनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए, हुँ, और ये चीज़ें है कैसी हैं। हुँ, इनकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत अच्छा हुँ। होता है। तो ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव पॉज़िटिव होता है। होते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को ये समझना चाहते हैं, समझ करके इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। लेकिन है ये बुध की ही राशि। हुँ, हमने कहा ना, बुध जहाँ बैठता है तो वहीं ऐसा रिजल्ट। हुँ, लेकिन यहाँ पे ये बैठेगा तो जरूर, लेकिन उसके अंदर छानबीन भी करेगा हुँ, कि ये तुम हो कैसे, तुम्हारे पास है क्या क्या, तुम कर क्या सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक सॉलिड इनके पास एक विजन होता है। हुँ, ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, उपाय आपके लिए भी है धन का। ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य आपकी राशि के प्रथम भाव में रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य रहेंगे, फिर तुला में भी जाएंगे और आपके द्वितीय भाव में भी रहेंगे। तो यानी सबसे पहले तो सूर्य और बुध की राशि में सूर्य का अच्छा योग होता है, फायदा देता है ये। तो दोनों तरीके से आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। सूर्य तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। मंगल की हम बात करें तो 27 अक्टूबर तक ये तुला राशि में रहेंगे, आपकी राशि का द्वितीय भाव होगा। त्रिग्रही योग जो है वो द्वितीय भाव में बन रहा है। तो द्वितीय भाव जो है धन का भाव है, कुछ सपोर्टिव भाव है, अच्छा फायदा मिलने वाला। बुध की बात करते हैं तो बुध रहेंगे तुला राशि में ही, क्योंकि वो भी आपकी राशि का द्वितीय भाव है, क्योंकि त्रिग्रही जो जो योग है वो बन रहा है। अब हम गुरु की बात करते हैं, धन के कारक, ज्ञान के कारक, और सबसे बड़ी बात है एक्सपैंड करने वाले, बढ़ाने वाली चीजों के कारक। तो गुरु जो है वो आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे, और दशम भाव जो है हमारा काम का, कर्म का भाव होता है। फिर एकादश भाव में रहेंगे, यानी दशम एंड एकादश, दशम काम और एकादश उसका आने वाला मनी। तो यानी दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और दोनों चीज़ों को ये एक्सपैंड कर रहा है, काम भी बढ़ाएगा, पैसा भी बढ़ाएगा। तो आपके लिए तो गुरु इस बार अच्छा रोल निभा रहे हैं। बट हाँ, ध्यान रखिएगा, गुरु अतिचारी हैं। फैसला ज़रा ध्यान से लेना है अपने, फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, जल्दबाजी में चीज़ें खराब होती हैं। और एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जो व्यक्ति आपको काम दिला रहा है, इज्जत दिला रहा है, रिस्पेक्ट दिला रहा है, धन दिला रहा है, तो उसी के ऊपर टांग रखना नहीं है आपने। क्योंकि थोड़ी सी ये हैबिट हो जाती है इनके अंदर कि है तो अच्छी राशि, बहुत अच्छा, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइंड बैलेंस की ज़रूरत होती है, और थोड़ा गुमराह होकर के ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, मन से नहीं लेना चाहते, बट गुमराह होकर के ये डिसीजन ले लेते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि का 12वां भाव है, और फिर उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे, जो कि आपकी राशि का प्रथम भाव होगा। तो प्रथम भाव का शुक्र बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 12वें भाव का शुक्र है वो व्यय है, लॉस। तो इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं के चलते बहुत सारी चीज़ों का नुकसान नहीं करना होता। हमें इच्छा, हमें मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए, हमें लग्जरी चीज़ चाहिए, लेकिन हम बाई हुक बाई क्रुक चाहिए मुझे जी, होगा क्या, उससे तनाव आ जाएगा, आपका सुख चला जाएगा, आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपकी राशि से 7वें भाव में रहेंगे।
7वें भाव में शनि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्लो करते हैं। हो सकता है हस्बैंड का काम करने का मन नहीं हो और पत्नी डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएगी, या पत्नी का काम करने का मन नहीं है तो पति कहेगा कि आज तो मुझे ये सारी वैरायटी खानी ही खानी है। ये हो सकता है आपका अपोजिटर, यानी कुछ ऐसे लोग हों जो आपके नहीं हो, लेथार्जिक हो, काम नहीं करना चाहते हो, आप कहेंगे नहीं आज ही चाहिए ये काम। हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर कहे कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, तो आप और चाहे पार्टनरशिप ही तोड़ दें, ऐसा होगा। ध्यान रखना, ये नहीं करना है, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में जो आप ये फैसला लेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। राहु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे। राहु आपको फायदा देने वाले हैं, कोई नुकसान नहीं है। दुश्मनों को खूब अच्छा सबक सिखाने वाले हैं, तो आपके लिए इस बार राहु आपको बहुत अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। केतु सिंह राशि में रहेंगे, आपके राशि के 12वें भाव में रहेंगे। अध्यात्म की तरफ, धर्म कर्म की तरफ आपका रुझान होगा। हो सकता है इस तरीके के कार्यक्रमों का आप हिस्सा बने, यानी आपका माइंड जो है इन चीज़ों की तरफ आपका जाने लगेगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम अच्छे भाव के साथ जुड़ते हैं ना, किसी अच्छी चीज़ों की तरफ जुड़े, जैसे मान लीजिए हम पूजा पाठ की तरफ जुड़े, तो उसकी एनर्जी तो हमारे ऊपर आएगी ना, एनर्जी हमें फ़ायदा देगी। उपाय क्या करना चाहिए? स्फटिक, स्फटिक का आपने एक श्री यंत्र लेना है और एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का ही सिक्का चाहिए यहाँ पे दूसरा सिक्का नहीं, यहाँ चांदी के सिक्के से ही काम होना है। स्फटिक का श्री यंत्र, चांदी का एक सिक्का। वैसे भी दीपावली पे तो आप लोग खरीदते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस चांदी के सिक्के के ऊपर लक्ष्मी गणेश नहीं होने चाहिए। नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, स्वास्तिक बना हो वो भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल ऐसे सिक्का आता है जो। तो आपने चांदी का सिक्का लेना, उसके ऊपर श्री यंत्र रखना है, लेकिन रखना ये पीले कपड़े के ऊपर। सबसे पहले पीला कपड़ा, फिर चांदी का सिक्का, फिर श्री यंत्र। और आपने एक केसर थोड़ा सा होता है, पत्तियां वाला लीफ होती हैं, वो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर स्प्रेड करना है और इसे बांध लेना है। पूजा में समय तो आपके मंदिर में होना चाहिए, धन जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ होना चाहिए, और पूजा के बाद में आपने इसे अपनी तिजोरी में डाल लेना है। धन भी आएगा, सुखों का धन आएगा, और साथ के साथ आपके घर के अंदर रिश्तों की वृद्धि होगी। जो रिश्तों में डिस्प्यूट चल रहा था वो दूर होगा। और एक चीज़ कंचन मैं इसमें फिर ऐड कर दूंगी, जो लोग तंत्र मंत्र को लेकर के डर रहे हैं ना, ये जितनी सामग्री है ध्यान रखिएगा, माँ लक्ष्मी की प्रिय सामग्री है ये सामग्री आपके घर में आएगी तो तंत्र नहीं आएगा। वहाँ पे जहाँ भगवान होते हैं ना, तो वहाँ तंत्र नहीं आ सकता, लेकिन भगवान की एक स्पेस बनानी पड़ती है, एक एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप इस तरफ ही जाइए ताकि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें।